Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ सिखाऊंगा। बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किया है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई फॉरेन लैंग्वेज में कोई मूवी या फिर कोई और किसी तरह की वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे एक सब टाइटल लिखा आता है। चाहे वो अगर इंग्लिश की वीडियो है तो हो सकता है उसके नीचे उर्दू में आ रहा हो, या अगर उर्दू की वीडियो है तो हो सकता है उसके नीचे इंग्लिश में सब टाइटल आ रहा हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस तरह आप अपनी वीडियो के अंदर सब टाइटल ऐड कर सकते हैं। सब टाइटल का क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इससे ये है कि अगर आपकी वीडियो वो ऑडियंस देख रही है जो आपकी जो वीडियो के अंदर लैंग्वेज आपने यूज़ की है उसको वो समझ नहीं सकती है, तो फिर आप क्या करते हो, उसके नीचे सब टाइटल ऐड कर सकती हो ताकि वो भी आपकी वीडियो को अच्छी तरह समझ सकें और जो आप बता रहे हो इसकी उनको समझ लग सके। इससे क्या होता है, आपकी जो वीडियो है इस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। दूसरा, जो मैं जिस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो ये है कि फाइवर पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पे भी आपको इसका बहुत ही ज़्यादा काम मिलेगा। अभी मैंने तकरीबन समझे कि 2 या 3 माह पहले ही अपना फाइवर पे अकाउंट स्टार्ट किया था, सिर्फ इसी के लिए, ये जो वीडियो की ट्रांसलेशन होती है सब टाइटल ऐड करने के लिए। तो 2 या ढाई माह के अंदर तकरीबन मैं 16 या 1700 जो डॉलर हैं उनका वर्क कर चुका हूँ। बहुत से लोगों ने पूछा कि आप ये काम किस तरह करते हैं। इवन के फाइवर के अंदर भी मैसेज आए, लेकिन वहाँ पर आपको पता है कि इस तरह की कन्वर्सेशन जो है वो अलाउ नहीं होती। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसका जो कंप्लीट तरीका है वो बता देता हूँ। दूसरा ये कि अक्सर लोग यही देखते हैं कि जो सब टाइटल ऐड करने के लिए हमें ऑनलाइन भी इसका वर्क करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको जो आज तरीका बताऊंगा इससे ये है कि आप ऑफलाइन रह के भी आराम से अपना जो सब टाइटल है उसे ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास SRT फाइल है, जैसा कि आपको पता होगा कि सब टाइटल के लिए जो फाइल सपोर्ट करती है वो SRT होती है, अगर आपके पास वो है तो उसे भी आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करके डायरेक्ट वहाँ पे अपनी वीडियो पे लगा सकते हो। और दूसरा, अगर आप मैनुअल सब टाइटल लिख रहे हो तो सब टाइटल लिखने के बाद उसे SRT फाइल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर जो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा कोई भी नया सॉफ्टवेयर नहीं है। आप लोगों में से ऑलमोस्ट 80 to 90% जो लोग हैं वो इसे पहले से जानते होंगे, लेकिन ये नहीं आपको पता होगा कि इसके अंदर हम ये सब टाइटल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो सब टाइटल के लिए जो मैं आज सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा इसका नाम है Camtasia स्टूडियो। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको मैं यहाँ पे एक वीडियो के नीचे 2 या 3 सेंटेंस, ज़्यादा तो नहीं, मैं कंप्लीट वीडियो के अंदर तो सब टाइटल ऐड नहीं करूँगा आपके सामने क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो जस्ट आपको एक तरीका बताऊँगा कि किस तरह आप यहाँ पे मैनुअल कैसे ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास एक SRT फाइल है तो उसे किस तरह आप इंपोर्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर एज ए सब टाइटल। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और यूज़ करते हैं Camtasia स्टूडियो में सब टाइटल को किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो ओके जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जिस पे हम सब टाइटल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये एक मैंने फ़ोल्डर बनाया और इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक थोड़े ही दिन पहले हमने ये वीडियो भी अपलोड की थी। तो इसी के अंदर मैं आपको सब टाइटल ऐड करने का तरीका बताऊँगा। और यहाँ पे थोड़ी सी टाइम की बचत के लिए ये मैंने कोई 3 जो सेंटेंस है वो लिख के भी रखे हुए हैं सब टाइटल के, ये देख सकते हैं। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करके Camtasia स्टूडियो के अंदर ले जाएंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि हमें दोबारा वहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसे आप SRT फाइल में भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, यहाँ पे बता दूं कि सिंपली ये जो टेक्स्ट लिखी हुई है इसे अगर आप SRT फाइल में भी कर देंगे, देन भी अगर आप इसे इंपोर्ट करेंगे तो ये आपका जो ठीक से सब टाइटल है वो इंसर्ट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, ये भी आगे हम जाके आपको बताएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे SRT का फाइल में किस तरह चेंज करते हैं। सिंपली फाइल पे आना है एंड सेव एज पे आ जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट पे आपने जो भी फाइल का नाम रखना है वो रख लीजिएगा। यहाँ पे सब TITL सब टाइटल, उसके बाद सिंपली आपने डॉट एंटर करके SRT लिख देना, ठीक है, सेव कर देंगे। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल थी वो SRT में कन्वर्ट हो चुकी है।
अब अगर इसे मैं ओपन करता हूँ तो ये देख सकते हो जैसे सिंपल वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट लिखी हुई थी, सेम वही टेक्स्ट इसके अंदर लिखी हुई है। जस्ट ये हुआ है कि इसकी जो एक्सटेंशन थी वो चेंज हो गई है और ये है SRT फाइल बन चुकी है। अब ये क्यों नहीं वर्क करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं Camtasia स्टूडियो के अंदर। ओके जी, ये हमने Camtasia स्टूडियो को ओपन कर लिया और यहाँ पे ये वाली जो वीडियो है जिस पे मैं आपको सबटाइटल ऐड करने का तरीका बताऊंगा, इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, ये वीडियो आ गई, इसे पकड़ के आपने अब टाइमलाइन पे ड्रैग कर लेना है। एंड यहाँ पे ये तो इंट्रो है और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो हमारी वीडियो है ये स्टार्ट हो रही है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हमने वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ये SRT फाइल क्रिएट की है, ये इंपोर्ट करके दिखाता हूँ कि ये क्यों नहीं यहाँ पे वर्क करेगी। हालांकि आपको मैंने स्टार्टिंग पे वीडियो के बताया था कि सबटाइटल के लिए जो फाइल सपोर्ट करती है वो SRT फाइल ही होती है, बट इसमें मिस्टेक क्या है वो भी आपको आगे चल के मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपने मॉडिफाई पे आ जाना है एंड यहाँ पे ये देखें जो ऑप्शन मिलेगी आपको कैप्शन की, इस पे आएंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे एक और विंडो अपीयर होगी, यहाँ पे ऐड कैप्शन की ऑप्शन है, Ctrl+Shift+C इसकी जो है शॉर्टकट है। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना। तो इस तरह आपकी जो टाइमलाइन है उसके ऊपर एक ये देखें एक ब्लैंक जो सबटाइटल की ऑप्शन है वो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पे डायरेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने वो टाइप करना है अपना सबटाइटल। तो मैं पहले ही वहाँ पे टाइप कर चुका हूँ तो मैं उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं ये फर्स्ट सेंटेंस जो है इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे साइड पे आपने क्लिक करना है तो ये देखिए हमारा जो सबटाइटल है यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को प्ले करके देख लेना कि आपने ये जो सबटाइटल ऐड किया है ये ठीक जो कि वर्ल्ड वीडियो के अंदर बोला जा रहा है उसी ड्यूरेशन के अंदर ही हो। तो चेक कर लेते हैं इसे यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। पकीज़ा, ठीक है, तो ये बाय चांस हमारा जो मोस्टली ऐसा होता नहीं है, वैसे ये जो सेंटेंस हमने ऐड किया ये एग्जैक्ट यहाँ पे सेट है। इसी तरह मैं यहाँ पे ये दूसरा सेंटेंस लेके आता हूँ, कॉपी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, अब हमने करना है यहाँ पे दूसरा सबटाइटल ऐड, मतलब वही है लेकिन सेंटेंस जो है नेक्स्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड कैप्शन पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे फिर इसे पेस्ट कर देंगे और इसे मैं यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, अब इसे भी आपने जैसे पहले को चेक किया इसे भी आपने चेक कर लेना है, तो इसे भी चेक कर लेते हैं। institute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूँ शुएब अहमद। ठीक है, ये दो जो सेंटेंस थे इनकी जो ड्यूरेशन थी वो कम थी जिसकी वजह से ये वीडियो के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट हो गए हैं। अब तीसरा सेंटेंस मैंने जो थोड़ा सा लेंथी लिखा है। अच्छा, यहाँ पे बता दूं कि सबटाइटल ऐड करते वक्त आपने ये बात जहन में रखनी है कि कम से कम आप जो एक बात कर रहे हो एक सेंटेंस के अंदर वो आपने पूरा सेंटेंस ही ऐड करना है। ये नहीं कि आधा भी आपने ऐड किया और आधा फिर बाद में ऐड करें। अगर ज़्यादा ही लेंथी है तो फिर ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर 2 लाइनों के अंदर वो आ सकता है तो फिर आपने क्या करना है, वो कंप्लीट ही ऐड कर देना है। जैसा कि ये मैंने सेंटेंस जो है यहाँ पे लिखा है, इसे कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे फिर ऐड कैप्शन पे आएंगे एंड यहाँ से इसे इस जगह पे ले लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब इसे चेक करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी है तो इसे हमें एडजस्ट भी करना पड़ेगा। वो कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले क्या करते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडो 10 जो अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो सबटाइटल है यहाँ पे जो हमने ऐड किया वो यहाँ से अब हाइड हो गया, जबकि जो बात इस यहाँ पे ये जो सेंटेंस के अंदर हमने लिखी थी वो भी कंटिन्यू है वीडियो के अंदर। तो हमने चेक कर लेना है कि कहाँ तक वो वीडियो जो सेंटेंस है वो खत्म होता कर सकते हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से।
ऑफिशियल। अच्छा ठीक है, यहाँ तक ये जी हमारा जो सेंटेंस था वो ख़त्म हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करें एंड यहाँ से इसे पकड़ के ड्रैग कर दें यहाँ तक। ठीक है, अब आप चेक करें स्टार्ट से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट .com। पकीज़ा इंस्टीट्यूट .com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूवर्स, आज ठीक की है, वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडो। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो ये सेंटेंस है ये बहुत ही अच्छी तरह से अब वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इस तरह आपने यहाँ पे मैनुअल जो है ऐड करते जाना है। अब यहाँ पे मैं इसकी मज़ीद आपको सेटिंग पहले बता देता हूँ, फिर यहाँ पे इसे इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कैसे एसआरटी फाइल को करते हैं वो भी बताता हूँ। यहाँ पे कर लेना है आपने इसको सिलेक्ट एंड यहाँ पे देखें तो ये एक आपको छोटा सा ए लिखा नजर आएगा, इसके साथ एरो है, फॉन्ट प्रॉपर्टीज की ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है तो इस तरह की विंडो अपीयर होगी। ठीक है, फर्स्ट पे यहाँ पे बोल्ड या टैलिक का स्टाइल चेंज करना है वो कर सकते हो, हम इसे सिंपल ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट है, यहाँ से अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर, ठीक है, एंड देन यहाँ पे फ़ॉन्ट जो साइज़ है वो दिए। यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर आपको सब टाइटल थोड़ा सा बड़ा चाहिए, यहाँ से मैं 50 कर देता हूँ। ठीक है, ये 50 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने पहले यहाँ पे यूज़ करता हूँ, वरना आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे camtasia स्टूडियो के अंदर सबटाइटल ऐड करोगे आपके सामने ये अलाइनमेंट जो है ये वाली सेट होगी। ठीक है, मैं पहले इसी को करके दिखा देता हूँ कि इस तरह आपको नज़र आएगा, फिर बाद में आपने इसे सेंटर अलाइन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे साइज़ पे आ जाते हैं, साइज़ से हमने 50 कर लिया एंड उसके बाद है फिल। ये फिल कौन सा है, जो आपका जो सबटाइटल है उसका जो बैकग्राउंड होगा। ठीक है, यहाँ से देखें तो ब्लैक फिल है एंड उसकी जो ओपेसिटी है वो 75% है। अगर आप इसे ज़्यादा करना चाहते हो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो। इसे मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ एक दफ़ा। यहाँ से फर्स्ट लाइन तो ऐसे ही आएगी, लेकिन यहाँ पर ये वाली पे आऊँ तो ये देखें हमारी जो थर्ड लाइन है वो कुछ इस तरह है, क्योंकि जो हमने अलाइनमेंट किया वो लेफ़्ट आई थिंक कर दी है। ठीक है, हमने सेंटर नहीं किया, इसलिए जो सेकंड यहाँ पे लाइन है ये यहाँ पे देखें तो लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट हो रही है, सेंटर में नहीं है, तो ये बहुत ही बुरी लग रही है। आपने ऐसे इसे नहीं करना, वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ से इसे अलाइन कर देते हैं सेंटर। अब ये देखिए अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पे वैसे तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह ऐड करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे ये देखें जो हमने बैकग्राउंड दिया ब्लैक, वो उसकी जो ओपेसिटी थी मैंने 100 कर दी है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा वैसे ऐसे भी होता है, आप ऐसे भी इसे यूज़ में ले सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि आपने इसे थोड़ा सा इसकी जो ओपेसिटी है वो कम रखनी है। लेकिन अगर पहले 75 थी, मैं यहाँ पे 50 के अराउंड आ जाता हूँ। ठीक है, अब देखें कुछ इस तरह, लेकिन ये ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन ये होता है कि इससे आपकी जो वीडियो है वो भी व्यूवर्स को नज़र आती रहेगी कि अगर आपका जो सबटाइटल है ये ना हो कि आपकी वीडियो को ही हाइड कर दे। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल इसे ख़त्म करना चाहते हो तो फिर आप इसकी जो ओपेसिटी है वो ज़ीरो कर देंगे, तो फिर ये देखें, लेकिन इस वक्त आपकी जो टेक्स्ट है वो तो रीड के लिए विजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा जो है इसका जो बैकग्राउंड है इससे यूज़ करना पड़ेगा। तकरीबन ये कोई 75 परफेक्ट था, वैसे 70 तक आ जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें तो आपकी जो वीडियो है वो भी सबटाइटल के पीछे से नज़र आ रही है और यहाँ पे सबटाइटल भी नज़र आ रहा है। तो ये आपने वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है वो एडजस्ट कर लेनी है। ये टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे जो वाइट है वो ही सूट करेगा ज़्यादा। यहाँ से अगर मैं इसे येलो करता हूँ तो डेफिनेटली ये आई थिंक अभी हुआ नहीं है, दोबारा चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से भी नहीं हुआ था ना, ये अब हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये देखें तो अब ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से अगर आप इसका अब ये चेंज कर देते हो वाइट पे, देन कुछ इस तरह है। लेकिन वो ब्लैक पे जो वाइट का कंट्रास्ट है वो बहुत ही अच्छा है, आपने वही यूज़ करना है। बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ से वाइट ले लेता हूँ मैं अगेन। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको इसकी समझ लग गई होगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि ये कोई इतना भी आसान काम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपके 2 मिनट और लग जाएँ, लेकिन आपको कंप्लीट समझ लग जाए। अब बात आती है कि इस जो सबटाइटल है इसे हम
एक्सपोर्ट कैसे करेंगे अगर आपको SRT फाइल ही करनी है। फॉर एग्जांपल आप फाइवर पे यहाँ पे किसी और फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो आपने क्लाइंट को जस्ट SRT फाइल ही प्रोवाइड करनी है। तो इस तरह सबटाइटल क्रिएट करने के बाद आप SRT जो फाइल है इसे किस तरह डाउनलोड, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट करके उसे किससे डिलीवर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी फ़र्क पता चल जाएगा कि ये इसे अब क्लोज़ कर देते, इसकी ज़रूरत नहीं है। वापस आई थिंक डेस्कटॉप पे जाएंगे। ये फर्स्ट वाली जो SRT फाइल जो मैंने इसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से क्रिएट की थी, जस्ट इसका जो एक्सटेंशन थी वो चेंज की थी। इसे दिखा दूं तो ये सिंपल एक पैराग्राफ की तरह ही लिखी है जैसी कि यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से जो मैं SRT फाइल एक्सपोर्ट करूँगा आप उसे भी वाजिया देखिएगा। यहाँ पे आ जाना अपने कैप्शन पे, यहाँ पे ये एक सेटिंग का आइकन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की ऑप्शन आएगी। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपने इसे कोई नाम दे लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पकीज़ा नाम दे देता हूँ। अब आपको वो जो एक्सटेंशन हमें उस वक्त .SRT यूज़ की थी वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेव टाइप आप एज जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे SRT ही है, ठीक है। तो सिंपली सेव पे क्लिक कर देंगे। अब इसे क्लोज करके ये देखते हैं, ये है वो फर्स्ट जो हमने जस्ट एक्सटेंशन चेंज की थी। अब ये वाली जो पकीज़ा वाली है फाइल, ये है जो हमने कमटासिया स्टूडियो से सबटाइटल फाइल जो है एक्सपोर्ट की है। इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे आपको जो फ़र्क नज़र आएगा, ये दोनों ओपन कर लेते हैं, वो ये है कि जो फर्स्ट वाली थी सिंपल पैराग्राफ थी, लेकिन यहाँ पे जो हमने एक्सपोर्ट की है अब इसके अंदर क्या हुआ है, फर्स्ट पे लाइन नंबर है, इसे लाइन नंबर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखें तो टाइम है, आवर, मिनट, सेकंड एंड ये में भी नैनो सेकंड शायद इसको बोलते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, वो हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, उसने स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम जो है वो ऐड कर दिया, मतलब कि ये सेंटेंस जो है इस टाइम से स्टार्ट होगा एंड इस टाइम तक ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही ये देखो तो तीनों जो सेंटेंस थे इन पे ऐड हो चुका है। फर्स्ट पे लाइन नंबर के फर्स्ट पे ये चलेगा, उसके बाद यहाँ पे टाइम के कहाँ से स्टार्ट होगा और किस टाइम तक ये सेंटेंस अपीयर होगा आपकी वीडियो पे एज ए सबटाइटल। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, जैसा कि मैंने स्टार्ट पे भी बताया था कि ये वाली जो फाइल है ये, इसे अगर मैं एज ए सबटाइटल इंपोर्ट करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगी। वो इसलिए वर्क नहीं करनी थी कि इसके अंदर ना ही तो लाइन हमने नंबर ऐड किया था और ना ही टाइम था कि ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ठीक है। इसे क्लोज़ कर देता हूँ, इसे भी क्लोज़ कर देते हैं। वापस आते हैं कमटासिया स्टूडियो के अंदर। ये जो सबटाइटल हमने लिखा है इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं बताऊँगा आपको कि हमने वो जो अभी थोड़ी देर पहले एक सबटाइटल की फ़ाइल इंपोर्ट की है, सॉरी एक्सपोर्ट की है, उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो और उसने आपको एक SRT फाइल दी है, उसे आपने एम्बेड करना है वीडियो के अंदर। तो सिंपली आपने उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना एंड एम्बेड हो जाएगी आपका जो सबटाइटल है। यहाँ पे अगेन सेटिंग के आइकन पे आ जाएंगे, यहाँ से इंपोर्ट पे आएंगे एंड यहाँ पे डेस्कटॉप पे इस फोल्डर के अंदर ये पकीज़ा वाली फ़ाइल थी। पहले मैं यहाँ पे आपको ये जो फाइल थी ये ट्राई करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक किया, ओपन किया, ये देखिए कमटासिया स्टूडियो कैन नॉट इंपोर्ट दिस फाइल, दिस मे बी एन अनसपोर्टेड फाइल टाइप और द फाइल कुड नॉट बी करप्टेड, ठीक है। मतलब ये सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि इसके अंदर ना टाइम है और ना ही लाइन नंबर ऐड है। वापस आते हैं इंपोर्ट पे, सॉरी यहाँ ये बाद में भी जस्ट कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, इंपोर्ट कैप्शन एंड ये पकीज़ा वाली सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये देख सकते हैं ऐड हो चुकी है। फर्स्ट पे ब्लैंक है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई टाइटल नहीं ऐड किया था एंड देन यहाँ पे इसे प्ले करते हैं अगेन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूँ शुएब अहमद। तो व्यूअर्स आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडो 10 जो प्रोफेशनल वर्जन है सबटाइटल को इंपोर्ट कर सकते हो अगर आपके पास SRT फाइल मौजूद है। तो अगर नहीं मौजूद तो आप खुद की क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब इस फाइल को
यहाँ तक हमने किया इसे। अगर आपने अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको इससे रेंडर करके भी बता देता हूँ, फाइनल वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से फुल एचडी ही ले लेते हैं एंड या अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये देखें ये अच्छा होगा। मैं आपको यहाँ पे रेंडर करके भी दिखाने लगा, वरना आपने यहाँ से परेशान हो जाना था। ये देखें मैंने जब इसे क्या किया है, यहाँ से इसे रेंडर करने लगा हूँ, मतलब कि इंपोर्ट करने लगा हूँ, वीडियो को एक्सपोर्ट करने लगा हूँ, तो यहाँ पे एरर गई और वीडियो कंटेन एट लीस्ट वन फीचर नॉट सपोर्टेड बाय दिस फाइल फॉर्मेट। तो आपने इसे देख के परेशान नहीं होना, सिंपली ओके कर देना और यहाँ पे नाम लिख देते हैं सब TITLE, सब टाइटल लिख देते हैं एंड फिनिश कर देते हैं। तो ये भी 1 मिनट के अंदर ही यहाँ पे रेंडर हो जाएगी, क्योंकि ये कोई 15 या 20 सेकंड का ही आई थिंक क्लिप है। तो इसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह फाइनल आपकी जो वीडियो है सब टाइटल लगने के बाद आपको नज़र आएगी। तो ओके जी, ये प्ले होना स्टार्ट हो गई है। ये देखें मैं स्टार्ट से प्ले कर देता हूँ, ये देखें। ठीक है, अभी भी ये अगर देखूँ तो मुझे ये थोड़ा सा जो सब टाइटल का साइज़ है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हो, लेकिन ठीक लग रहा है। तो इस तरह आपने सब टाइटल ऐड करने के बाद वीडियो को यहाँ पे रेंडर करके क्लाइंट को डिलीवर कर देना। आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हो तो खुद यूज़ कर सकते हो। तो ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपनी वीडियो के अंदर सबटाइटल को किस तरह ऐड कर सकते हो, SRT फाइल को कैसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इसकी समझ लग गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।